कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। और आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा दिल्ली पुलिस का, और मेरा भी हो चुका है। और पेपर में कन्फ्यूज़न तो बनी ही रही है, और आप लोगों के हिसाब से भी कन्फ्यूज़न आपको बहुत सारी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आए थे कि कन्फ्यूज़न तो होना बनता है। क्योंकि कन्फ्यूज़न इस बात से है, क्योंकि अगर आपका आधा पोर्शन पूरा मतलब जीएस का है तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो जीएस के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि और सब्जेक्ट तो आपको क्लियर पता है और लोगों को भी आते हैं। बट आपका जीएस का प्रोग्रेस कितना ज़्यादा हुआ है, आपके कितना अच्छा स्कोर जीएस में बना है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन श्योर है या नहीं। तो यही कन्फ्यूज़न सबके दिमाग में बनी हुई है कि हमारा जीएस में क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, या हमने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने बहुत ज़्यादा तुक्के मार दिए हैं तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि आप लोगों ने मॉक लगाया होगा तो आपके उसी हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि आपके कितने सही हो सकते हैं। और आपने कुछ क्वेश्चन पे गैस तो किया ही होगा, आपने एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन लगाए होंगे, कुछ गैस करे होंगे, क्योंकि आप गैस जो आपको थोड़ा बहुत आते हैं आपको उसको कट कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़े क्वेश्चन कर देने से सिलेक्शन तो नहीं होता, आपको थोड़ा ऊपर और लोगों से बेहतर करना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों के डाउट बहुत सारे रहे होंगे, मेरे भी बहुत सारे डाउट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। क्योंकि एमए एग्ज़ाम दे के आई तब मुझे समझ आया क्या क्या डाउट हो सकते थे बच्चों को, जो मुझे पहले नहीं समझ आ रहे थे। क्योंकि अपना जब दे के आते हैं तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि कितना कैसे क्या प्रोसेस है उस डाउट के बारे में। तो मैं अपने एग्ज़ाम की बात करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। बात करूँ पहले रीज़निंग की, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन तो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन का अब शेयर करना कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं तो क्वेश्चन का डिस्कस तो हम नहीं करेंगे। बट इतना हम शेयर करेंगे कि हमारे जो पेपर आया था वो किस लेवल का था और कैसा आया था। तो बात करूँ मैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग के आप 23 तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर लेगा। बट 2 क्वेश्चन आए थे जो थोड़े से दिमाग लगा के करने वाले थे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता उसमें, तो आप कर सकते थे। और बात करूँ मैथ की, तो मैथ इतना आसान तो नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल कुछ था ही नहीं उसमें। बस ये मान लो आप परसेंटेज के अलावा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। एक उसका व्रत का क्वेश्चन था और एक था उसमें गोले का क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन उस चीज़ के थे, बाकी का बिल्कुल नॉर्मल। ये भी नॉर्मल थे, कुछ ज़्यादा कुछ टफ वफ नहीं था इसमें भी। बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको 1-2 क्वेश्चन आपको फँसाने वाले थे कि अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न अपने माइंड में अगर आपके है क्वेश्चन को लेके, तो आप बिल्कुल गलत कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें शॉर्टकट की तो कुछ पूछा नहीं। हम लोग इतनी पढ़ के शॉर्टकट की, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इतनी ज़्यादा शॉर्टकट्स की पढ़ ली। और आरडब्ल्यू पे जो सर पढ़ाते हैं उन्होंने 3-3 मैराथन ली थी। मैंने तीनों मैराथन 6-6 घंटे की मैराथन मैंने सारी कंप्लीट करी कंप्यूटर की, कि कहीं मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। बट यार, पर इतना है कि उन वीडियो में जो बताया सर ने बहुत अच्छा बताया, उससे डाउट आपके क्लियर रहते हैं कि आपको कैसे कैसे टिक करना है। उन वीडियो से मुझे वाकई में बहुत हेल्प मिली है। मुझे लगता है अगर मेरे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे तो उन वीडियो की वजह से डेफिनेटली हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा सर ने पढ़ाया था, पूरा ही पढ़ा दिया था, कंप्यूटर को छोड़ा ही नहीं था। 3 वीडियो में एमएस एक्सेल की 6 घंटे की मैराथन थी, उसकी एमएक्स वर्ड की भी 6 घंटे की थी, और जो अदर्स टॉपिक्स के थे वो भी 6 घंटे के अराउंड ही थी। मतलब पूरा, मतलब इतना बड़ी वीडियो बनाई थी। मैंने तो पर्सनली मैंने तो पूरी कंप्लीट करी थी, मैं नहीं चाहती मेरे एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर में गलत हो। तो मैंने पूरे 10 में 10 अटैम्प्ट करा है, बाकी के मुझे लगता है ठीक ही होंगे, पर इतना श्योर तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट बाकी का आंसर की के बाद क्लियर हो जाएगा कितना ठीक है। और बात करूँ जीएस की, तो जीएस तो इतना डाउट क्रिएट कर रही है ना, मुझे मुझे भी डाउट हो गया कि मेरे इतना अच्छा स्कोर आता था जीएस में, हमेशा मेरा 30 के अराउंड तो बनता ही बनता था, उससे ऊपर भी जाता था। और मतलब ये 30-35 तो मेरा एग्जैक्ट बन ही जाता था हमेशा मॉक में। अगर मेरा एक अच्छा स्कोर बनता था तो मेरा 30-35 आराम से बनता था। बट यहाँ पे सब बच्चों को डाउट है, आखिर जीएस में क्वेश्चन गलत हो कहाँ से रहे हैं।
और आखिर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे सही है या गलत। सब बच्चे डाउट में हैं कि जीएस आखिर आई तो आई कहाँ से थी। ये डाउट हर बच्चे के दिमाग में है और मेरे खुद के दिमाग में, आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चन आए थे। पहली बात, मुझे याद भी नहीं रहे, पता नहीं ऐसे क्या क्वेश्चन आए थे। और जो मॉक में आते थे वो सारे याद रहते थे कि कौन कौन से मॉक में पूछे गए थे, तो हमें समझ आ जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन हम शेयर नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन आखिर कुछ 5-6 क्वेश्चन याद होने के अलावा और बाकी के क्वेश्चन हमें याद ही नहीं है कि आखिर आए क्या थे। ये एक बड़ा डाउट तो हम लोगों को जब तक आंसर की आ नहीं जाती तब तक बना ही रहेगा। तब तक हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस दिमाग पे जोर डालने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इससे बेहतर है हम इतना ध्यान ना दें और आंसर की का कुछ दिन इंतज़ार कर लें, क्योंकि अब तो लास्ट ख़त्म ही हो चुका है, तो 5-6 दिन का और इंतज़ार है। आंसर की आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग, जिसको देखो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे इतने सही हैं, तो बिल्कुल रनिंग करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि टाइम तो नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर बात है। मैं भी यही सोच रही हूँ क्या रनिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि थोड़ा तो डाउट है कि क्या कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। वैसे स्कोर अच्छा आता था तो थोड़ा डाउट तो कम होता है कि आप इतना तो आप करके आए होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। पर डाउट का कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों के दिमाग में कितना डाउट आ रहा है कि आप लोग रनिंग डाउट के साथ करना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा स्कोर है तो कोई बात नहीं, आपका स्कोर को डाउट में है तो आपको या तो वेट कर सकते हैं आंसर की का, या आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पर आप लोग जब स्टार्ट कर दें तो रोके ना, क्योंकि फिज़िकल आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। डाउट तो बना रहेगा, आंसर के इंतज़ार करेंगे कुछ दिन, फिर उसी हिसाब से देखेंगे क्या करना है आगे, कितना नंबर बनना है, कितना कट रहा है, उस हिसाब से शेयर कर दूँगी मैं आपको। आप लोग भी अपना शेयर करते रहना, आपको क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब इतना डाउट आ रहा है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।